हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। रिलायंस की सोलार सेक्टर से रिलेटेड कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन SW सोलार ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। अगर कंपनी के इनकम की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का इनकम है 2052 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो इनकम था 1535 करोड़ का। तो कंपनी के इनकम में क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो लगभग 33% के आसपास का इंक्रीज देखा गया है। वहीं अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर यानी 2024 के मार्च क्वार्टर से, तो वहाँ पे कंपनी का इनकम था 1232 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 66% के आसपास का जंप है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे ये इंक्रीज 33% के आसपास है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर है 1944 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी का एक्सपेंडिचर था 1445 करोड़। तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अगर देखें तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 1111 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी के एक्सपेंडिचर में लगभग 80% के आसपास का इंक्रीज देखा गया है। तो एक्सपेंडिचर भी कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं, जैसा कि रेवेन्यू में भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में 92.18 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 77.47 करोड़ का था। तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 20% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला है, जबकि इसको अगर देखें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में तो वहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट था 88.89 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें लगभग 4.5% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला है। अगर इसके बाद अगर कंपनी के EPS की बात करें, अर्निंग्स पर शेयर की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का EPS 3.95 का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 3.32 का था। तो यहाँ पे EPS में भी क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का EPS 3.81 का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का EPS इंक्रीज होते हुए दिखा है। अगर कंपनी के सेगमेंटल रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार का लगभग 95% के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन है, वो EPC बिजनेस पर डिपेंड कर रहा है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से। मतलब 1970 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन इनका EPC बिजनेस से हुआ है। जो इसके बाद बचा हुआ रेवेन्यू जनरेशन है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस से लगभग 47.67 करोड़ का जनरेट हुआ है। मतलब अगर SW सोलार की बात की जाए तो दो सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। एक तो EPC बिजनेस में, मतलब जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स होता है उसमें काम करती है, उससे ही मेजर रेवेन्यू इनका जनरेशन होता है। और दूसरा जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज देती है इन पावर प्लांट्स के लिए, तो उससे रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम है और 47.68 करोड़ के आसपास का है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। दिसंबर और मार्च क्वार्टर दोनों में प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है 45.74% ही है। FII की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस में डिक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में FII की शेयर होल्डिंग थी 10.39% की, जो अभी घटकर हो गई है 8.43%। वहीं अगर DII की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पर भी क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में DII की शेयर होल्डिंग थी 9.82% की, जो कि अभी घट कर हो गई है प्रेजेंट क्वार्टर में 7.5%। तो यहाँ पे FII और DII दोनों की शेयर होल्डिंग में क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिला है। वहीं प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो रेवेन्यू जनरेशन जो है क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे बहुत ही शानदार रहा है कंपनी का। क्वार्टरली बेसिस पे 33% का, ईयरली बेसिस पे 66% का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेशन हुआ है, लगभग 20% के आसपास का इंक्रीज हुआ है, जबकि ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट का जो इंक्रीज है वो बहुत कम है, 4.5%। तो शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे। इसका रिएक्शन आप कल की मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।